दोस्तों, महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीति में महिलाओं को एक बात और पुरुषों को 9 बातें हमेशा के लिए गुप्त रखने के लिए कहा है। नहीं तो ये उनके अनर्थ का कारण खुद बन सकते हैं। इस बात का पता चलने पर कोई भी पुरुष उनका अनिष्ट कर सकता है। आचार्य शुक्रदेव भले ही दानवों के गुरु थे, परंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मानी गई है। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्री और पुरुषों के कई लक्षणों के बारे में बताया है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शुक्राचार्य द्वारा बताई हुई कुछ ऐसी बातें जो मनुष्य को हमेशा ही गुप्त रखनी चाहिए। भारत में कई नीतिकार हुए हैं जिन्होंने भारत के धर्म और राज्य को एक दिशा दी है। उन्हीं नीतिकारों में से एक प्रसिद्ध नीतिकार हैं शुक्राचार्य। ऋषि भृगु के पुत्र और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की शुक्र नीति आज भी प्रासंगिक मानी जाती है। शुक्र नीति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सैन्य, व्यवस्था, राज्य कार्य, जीवन शैली आदि कई विषयों को समेटा गया है। इसके अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी विषय आ जाते हैं। मनुष्य को अपने पराये, मित्र, शत्रु, परिचित, अपरिचित आदि से कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान नीति संबंधी शिक्षा से ही प्राप्त होता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में शुक्र नीति के प्रसिद्ध आदर्श वचनों के बारे में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। शुक्रदेव के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को संसार में विचरण करते समय सावधान ही रहना चाहिए। किसी पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास कभी शाश्वत नहीं रहता। वह एक न एक दिन टूट ही जाता है। इसीलिए किसी पर विश्वास करने से पहले एक बार अवश्य सोच लें। शुक्रदेव कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों पर विश्वास करने का नाटक करना चाहिए और छुपकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर वह विश्वास करने योग्य है तभी उस पर विश्वास कर सकते हैं। कई बार हम दूसरों पर विश्वास करके उन्हें अपने जीवन से जुड़ी कुछ पर्सनल बातें बता देते हैं और ऐसा करने पर हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। आइए बताते हैं कि शुक्रदेव ने पुरुषों को किन 9 बातों को गुप्त रखने के लिए कहा है और स्त्रियों को कौन सी एक बात को सदैव गुप्त रखने के लिए कहा है। आयु को रखे गोपनीय। सबसे पहली बात, महान आचार्य शुक्रदेव कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी उम्र के बारे में अनजान लोगों को नहीं बताना चाहिए। लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयु पूछता है तो उसे कतई न बताएं। आज के समय में मनुष्य की उम्र से ही उसकी बुद्धिमत्ता की पहचान की जाती है। अगर आपकी उम्र अधिक है और आपके पास ज्ञान नहीं है तो लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं अथवा अपमानित भी कर सकते हैं। घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और आपको आपकी पत्नी और परिवार के लोगों के खिलाफ भड़का सकते हैं। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। धन को रखें गुप्त। आजकल पैसे से ही व्यक्ति की पहचान की जाती है। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। साथ ही लोग जरूरत ना होने पर भी पैसे की मदद मांग सकते हैं। आपको ना चाहते हुए भी दूसरों को पैसे देने पड़ सकते हैं और वह पैसे आपको वापस पाने में बहुत परेशानी उठानी भी पड़ सकती है। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। मैथुन क्रिया। शुक्राचार्य कहते हैं कि मनुष्य को मैथुन अथवा किसी स्त्री के साथ सहवास होने पर इस विषय के बारे में किसी के साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसके सम्मान में कमी आ सकती है। लोग आपकी चारों तरफ बदनामी कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपने किसी स्त्री के साथ सहवास किया है
तो इस बात की जानकारी गुप्त रखना ही उचित होता है। दान, जो मनुष्य दूसरों की तारीफ पाने के लिए या लोगों के अपनी महानता दिखाने के लिए अपने किए गए दान का दिखावा करता है, उसके किए गए सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। दान एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसे गुप्त रखने पर ही उसका फल मिलता है। शुक्राचार्य की शिक्षा के कारण ही महाराज बलि को महादानी राजा माना जाता है और आज तक महाराज बलि जितना दानी राजा ना हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि महाराज बलि ने तो स्वयं ईश्वर को ही पृथ्वी दान में दे दी थी। दवा, शुक्रदेव कहते हैं कि मनुष्य को अपनी गुप्त बीमारी अथवा अपने चिकित्सक के बारे में भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बीमारी का पता चलने पर लोग आपसे दूरी बना सकते हैं और आपका तिरस्कार कर सकते हैं, और चिकित्सक का पता चलने पर शत्रु उस चिकित्सक की सहायता से आपके प्राणों पर संकट कर सकते हैं। मान सम्मान, बहुत से लोगों को अपने मान सम्मान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की आदत होती है। इस आदत के कारण कई लोग उनसे ईर्ष्या या नफरत करने लगते हैं। साथ ही इस आदत की वजह से उनके अपने उनसे दूरियां बना लेते हैं। अपना अपमान गोपनीय रखें। हर मनुष्य को अपने जीवन में किसी न किसी से अपमान झेलना ही पड़ता है। यदि वह मनुष्य अपने अपमान को गुप्त नहीं रखता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरों को यदि इस बात का पता चलता है तो वे भी सम्मान करना छोड़ देते हैं और ऐसे में आप हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि स्त्रियों को कौन सी बात सदैव गुप्त रखनी चाहिए। शुक्रदेव के अनुसार स्त्री को अपनी कमजोरी का पता कभी किसी नीच पुरुष को चलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह पुरुष उस स्त्री का फायदा उठा सकता है। अगर स्त्री को धन की अत्यधिक आवश्यकता है और ये बात नीच पुरुष को पता चल जाए तो वह उस स्त्री को धन देकर उसका उपभोग कर सकता है अथवा उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। इसीलिए स्त्री को अपनी परिस्थिति अथवा अपनी कमजोरी का पता किसी भी व्यक्ति को चलने नहीं देना चाहिए। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि शुक्र नीति और चाणक्य नीति में क्या फर्क है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।